चलिए सर करें स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कॉपीज आपके पास हैं, पीडीएफ मैंने आपको शेयर कर दिया है। हल्का सा इंट्रो रिवाइज करते हैं, नोटिंग हमने सब करी है। आज आपके फॉर्मूलाज कंप्लीट हो जाएंगे रिगार्डिंग द टोटल चैप्टर की। छोटा सा 2-3 पॉइंट पेंडिंग है, सारा रिवाइज करूंगा। पहले ये समझो चैप्टर का क्या नाम है, वैल्यूएशन ऑफ, सही बोलेंगे, गुडविल। गुडविल वर्ड हमने +1 में सुना हुआ है। इट्स अ गुड इमेज, रेपुटेशन, गुड नेम ऑफ द फर्म, सारी बातें ठीक है। इंटेंजिबल एसेट, सब बातें ओके। पॉइंट ये था कि गुडविल आप बोलते हैं जी 1 लाख रुपए, 50,000 रुपए या 80,000 रुपीज। +1 में ना आपकी तरफ से ना मेरी तरफ से कभी ये बात हुई हाउ कैन यू वैल्यू अ गुडविल। जैसे कहते हैं मशीनरी 1 लाख की है सर, मार्केट में गए तो मशीनरी 1 लाख की है। आईफोन मार्केट में गए तो 2 लाख का है, 1.5 लाख का है, 1,50,000 का है, पता है सबको। बट गुडविल कैसे जज करते हैं कि मैं कहूं जी कल को मेरी रेपुटेशन 10 लाख की है। सर ये कैसे जज करोगे कि आपकी गुडविल 2 लाख की है, 3 लाख की है, 5 लाख की है या 10 लाख की है। तो उसमें मैं आपको पहले रेक्टिफाई कर दूं, गुडविल किसी पर्सन की नहीं, उसके एक ग्रुप की है, उसकी एक ब्रांड नेम की है, उसके एक ऑर्गेनाइजेशन की है। क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट आया, सारी बातें एक तरफ करते हुए फिर वही बात आती है घूम फिर कर, क्या सर वैल्यू कैसे करें ये बताओ। मैं क्या सर एक्चुअली में वैल्यू करने के हमारे पास 3 क्या है मेथड्स, समझना बात को। पहले मेथड का क्या नाम कहा था मैंने, वैसे और भी कई सारे फैक्टर्स हैं जो गुडविल को अल्टीमेटली क्या करते हैं, इफेक्ट। आपका बिजनेस का स्केल, आपकी बिजनेस की प्लेस, आपकी लोकेशन, आपका बिहेवियर, कि आप कैसे बातचीत करते हैं कस्टमर से, ये भी गुडविल का पार्ट है। जैसे हमें कहा जाए ये फ्रेंडली हैं, सर से बात करना आसान है, डाउट पूछना आसान है, हमें टाइम ज्यादा देते हैं डाउट्स के लिए, तो कई सारे फीचर्स आर देयर जो गुडविल के लिए वर्क करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आया, पहले मेथड का नाम अपनी कॉपी पे चेक करिए, क्या लिखवाया था मैंने आपको, सिंपल, वैसे एवरेज, एक्चुअली नेम इज दैट एवरेज प्रॉफिट मेथड। क्या नाम है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अभी लिखवाऊंगा दोबारा से, लिखा हुआ है एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल में 2 तरह का है, कौन कौन सा, सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज। अब सिंपल एंड वेटेड वर्ड आपने इकोनॉमिक्स में स्टैट में सुना हुआ है, मीन टाइप में सिंपल एवरेज या क्या नाम है वेटेड एवरेज। नंबर 2 क्या नाम है, सुपर प्रॉफिट मेथड। क्या नाम है जी, सुपर। आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे, इसी से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहले राइटिंग पार्ट करेंगे और डिस्कस करेंगे पहले 2 क्वेश्चंस जो हो चुके हैं। सुपर प्रॉफिट मेथड्स, कृष्णा ये गेट लगा दीजिए हल्का सा। सुपर प्रॉफिट मेथड। थर्ड वन क्या मेथड है जी, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन के अंदर अगेन बच्चे आज कंप्लीट कराऊंगा, देन आगे चलूंगा। कैपिटलाइजेशन के अंदर 2 मेथड्स हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी, एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट, या कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो चलिए कॉपीज ओपन कर लीजिए फटाफट, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। ये मेरी पीडीएफ थी आपके पास, आप भी पेज ओपन कर सकते हैं, फर्स्ट पेज ही है आपके पास, फर्स्ट पेज है आपके सामने, चेक करिए। एसडी कॉमर्स करिए क्लास +2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, लेक्चर नंबर 1, डे 1। 2 डेज हैं, 2 दिन का प्रोजेक्ट है हमारे पास। ये दोनों में मैंने 10 क्वेश्चंस लिए हैं। तो आइए फटाफट देखते हैं। पहला क्वेश्चन सभी लोग मेरे सामने यहाँ पे आदिल रीड करेंगे, एक बार चेक करिए, सभी अपना अपना सेल्फ रीड कीजिए। क्वेश्चन पीडीएफ आपके पास है विदाउट वेस्टिंग टाइम। चलिए जी, गुडविल ऑफ फर्म क्या लिखा हुआ है चेक करो। पीडीएफ है ना सबके पास, यूवी पीडीएफ नहीं आपके पास, और किसके पास नहीं आप में से, फिर निकाल उसको, इधर मतलब है शेयर करना तो वेला अलग क्यों दिए, शेयर ही कर ले आधा यार। तू किसके पास नहीं है, एक नहीं आपके पास, यहां से ले लीजिए, पढ़िए, मैं भी देके हटा हूँ, एक पढ़िए, एक और मुझसे जाते हुए ले लेते हैं, मैंने बाकी बच्चों को दे दिया आज। यहाँ से लीजिए, पढ़िए, एक तो पढ़िए, काम चला, ठीक है। लो जी पढ़िए, गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड एट, क्या लिखा हुआ है जल्दी बोलेंगे, 3 years परचेज ऑफ, क्या लिखा हुआ है जल्दी बोलेंगे, एवरेज प्रॉफिट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय 3 year परचेज, मैं आपको बता चुका था, मल्टीप्लाई करने के काम आएगा, क्या निकालने के लिए, गुडविल। आगे पढ़िए, ऑफ द लास्ट हाउ मेनी ईयर्स, 5 years। वेट, प्रॉफिट ऑफ ईच ईयर आपके सामने है, 99% हमेशा ईयर कौन सा बोलेंगे, 31 मार्च। आज ही आपको बता दूं, कभी 31 दिसंबर अगर ईयर एंड हुआ तो मैं आपको बोल के जाऊंगा। तो ईयर्स आपके सामने चेक करो, 11, 12, 13, 14, 15। करना क्या है, मेन क्वेश्चन, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्या था, गुडविल।
अब आ जाइए पीडीएफ की तरफ। ये मेरे मेथड्स के नाम है, सब स्क्रीन पे देखिए, क्या यही थे? चेक करिए। मेथड्स में अगर मैं आपसे बात करूं तो कितने बोले मैंने? 3। नंबर 1 बच्चे, फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। नंबर 2, एवरेज प्रॉफिट के अंदर कितने मेथड्स हैं? बाय हार्ट आपको याद होना चाहिए, तो याद हो जाएगा पक्का। 2, सिंपल एवरेज एंड कौन सा? वेटेड एवरेज। नंबर 2, सुपर प्रॉफिट। नंबर 3, कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन के अंदर 2 हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी, कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी। पहला फॉर्मूला आपके स्क्रीन पे है, आपके सामने है, चेक करिए, चेक करिए। जिन्होंने नहीं लिखा हुआ वो लिख लेंगे एक बार के लिए। एवरेज, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला क्या है? एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, मैं वहीं से स्टार्ट करूंगा आज आपसे, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय, ध्यान देना गलती मत करना, नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या है? ईयर्स। कॉमन सेंस सर, अभी कितने ईयर्स से क्वेश्चन में? चेक करिए, 5 5 5 5 5 3 तो था परचेज, 3 तो था परचेज, 5 ईयर्स। तो मैं टोटल करूंगा सब प्रॉफिट्स को, डिवाइड बाय कितने से करूंगा? 5। उससे मेरा, मैं एक सर्कल कर रहा हूं, आप मत करिएगा, उससे क्या आ गया मेरा? एपी, फुल फॉर्म एवरेज प्रॉफिट। बट सर हमें तो गुडविल चाहिए, अभी तो एवरेज प्रॉफिट आया है, तो उसको गुडविल निकालने के लिए एपी को मल्टीप्लाई करेंगे। वर्ड चेक करो क्या लिखा हुआ है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। क्या नाम है? नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। दोनों सेम नहीं होते, नंबर ऑफ ईयर्स डिफरेंट थिंग है, नंबर ऑफ ईयर परचेज डिफरेंट थिंग है। और अच्छी खबर, अच्छी न्यूज क्या? सब कुछ क्वेश्चन में गिवन होगा, कुछ भी आपने कैलकुलेट नहीं करना, ओनली यू हैव टू अरेंज द डेटा, एवरेज करके 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 1 जो भी होगा, क्रैमिंग नहीं 3 ही होगा, 2.5 1.5 कुछ भी हो सकता है, उससे मल्टीप्लाई करके आपका क्या आ जाएगा? जल्दी बोलना, गुडविल। और ऑलवेज जब भी गुडविल आएगा वो किसका आएगा? फर्म। किसका आएगा? फर्म। अगला मेथड कौन सा था मुझे बताइए? वेटेड एवरेज। तो फॉर्मूला तो बड़ा आसान है, बट मैंने बनाया था विद हाइपोथेटिकल एग्जांपल को लेते हुए, एक एग्जांपल सोचते हुए। मान लो ईयर कौन से हैं? 21 22 23 24, प्रॉफिट थे 15 20 40 एंड कौन से? 50। सर क्रैमिंग नहीं है कि प्रॉफिट सेम रेशो से बढ़े, अलग अलग भी बढ़ सकते हैं। जैसे 15 से क्या हुए? 20, सिर्फ कितना इंक्रीज हुआ? 5। 20 से कितना हुआ? 40, कितना इंक्रीज हो गया? सीधा ही 20,000। और 40 से क्या हो गया? 50, बड़ा तो सही ना, बट कितना बड़ा? 10। तो यहां एक्चुअल सेंस में अगर एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए गुडविल का, तो आपको कौन सा मेथड लगाना चाहिए? वेटेड एवरेज। बट +2 लेवल है, टीचर बोल के जाएगा, इफ यू अप्लाई वेटेड देन वेटेड, अगर वेट्स नहीं देता है देन आपने वेटेड एवरेज यूज नहीं करना। प्लीज अपना दिमाग मत लगाइएगा, +2 लेवल पे वैसे नॉलेज के लिए बता दिया। ओके, अब आगे सुनिए, वेट्स आपको पता होंगे 1 2 3 4 ऐसे ही देने हैं, मल्टीप्लाई करना है किसको? जल्दी बोलना, प्रॉफिट एंड किसको बच्चे? वेट्स को, प्रॉफिट एंड वेट्स को। उससे यूवी क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट। फॉर्मूला क्या है ये सुनो, WAP इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला है? WAP, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, इक्वल्स टू सम ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स। ये आपको लास्ट लगेगा। तो टोटल आया था 3,75,000, सम ऑफ वेट क्या आए थे? 10। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए सभी लोग कॉपी पे, कैसी था? कोई डाउट है तो मुझे बताइए। सम ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइड बाय सम ऑफ वेट्स। अभी भी आप कहेंगे सर अभी भी मनस्वी WAP आया, बट हमें क्या चाहिए? गुडविल। क्वेश्चन तो पेंडिंग है, तो मैं क्या जी, रुको सही, अभी तो प्रॉफिट आया है। तो इस WAP को, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को आप मल्टीप्लाई करेंगे किससे? नंबर ऑफ ईयर अगेन परचेज से। हाँ बच्चे, मल्टीप्लर, मल्टीप्लायर मतलब जैसे आपने एवरेज कर दिया 5 साल के प्रॉफिट्स का, जैसे मैं आपके नंबर्स उठाऊं 9th 10th +1 +2 सबको ऐड करके डिवाइड बाय क्या करूंगा? 4, जितने साल के डेटा लिए एवरेज नंबर आ जाएंगे। क्या आपको लगता है वो नंबर रेलेवेंट है? एवरेज कर दिया, मेरी सोच है, बट आज नंबर उस एवरेज के कितने टाइम्स होंगे? मैं कहूं, जैसे मैं कहूं आपके फादर मदर के टाइम पे पेट्रोल बोलते नहीं घर वाले 10 रुपए लीटर था, आज आप कहते हैं 100 रुपीज है। तो मैं किसी को एग्जांपल देनी होगी कितने टाइम्स रेट हो गया, तो क्या कहेंगे आपको वो? 10 टाइम्स। कि 10 × 10 करिए, कितना हो गया? 100 टाइम्स। तो गुडविल एक्चुअली डिफरेंट थिंग है, वो प्रॉफिट का मल्टीप्लायर है। कि मेरा गुडविल मेरे एवरेज का 2 टाइम है। अब पॉइंट ये है जो क्वेश्चन आपने पूछना था, ये डिसाइड कैसे होता है कि 2 टाइम है, 3 टाइम है,
2.5 टाइम है। ये मैं आपको कह रहा था सीए फाइनल में हमें खुद से सिखाया जाता है सीए स्टडी लेवल पे, हाउ टू डिटरमाइन 2.5। ये आप मुझसे पूछ सकती हैं, ये नहीं कि गिवन होगा, बट दिस इज काइंड ऑफ क्या, मल्टीप्लायर। जब मैं कहूँ जी मेरी फीस 2 टाइम्स है ए टीचर से, तब कहोगे ए टीचर की क्या फीस है जी, मैं 10,000, मेरी 2 टाइम्स है 20,000। तो ये भी हो सकता है। तो इस तरह की जस्ट प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करने का काम है मल्टीप्लायर, एक तरह का नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये हमारा क्वेश्चन था सर कल, एक बार चेक कर लीजिए सभी लोग, दोबारा देखेंगे फटाफट और मुझे टोटल बताएंगे कितना आया था सभी लोग जल्दी। आया था मुझे देख, 220 डिवाइड बाय कितना आया था करके जी, 1 मिनट। 220 डिवाइड बाय आपने 5 किया था, आई थिंक सो, डिवाइड बाय क्या किया था, 5 किया था, तो कितनी एवरेज आई है जल्दी बोलो, 44। और क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना दिया हुआ है, क्वेश्चन में देखिए 3। ये मैं फिर बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, क्वेश्चन में गिवन होगा, होगा ही होगा। हाँ, लैंग्वेज में भी 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, 2 ईयर परचेज, 1.5 ईयर परचेज। तो रिमेंबर दैट परचेज मतलब जो प्रॉफिट आ जाएंगे उसका इतने टाइम्स गुडविल है। अब प्रॉफिट कौन से, एवरेज आपने देख लिए, वेटेड एवरेज आपने देख लिए। आज हम स्टार्ट करेंगे किससे, सुपर प्रॉफिट। लिखिए कॉपी पे, शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम, डायरेक्टली स्टार्ट विद न्यू कंसेप्ट। हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिए, लिखिए सुपर प्रॉफिट मेथड। हेडिंग दीजिए बच्चे, सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड। मेथड नंबर 2 है हमारा वैल्यूएशन करने के लिए क्या, गुडविल। पहले हम नस्वीस का फॉर्मूला लिखेंगे, वैसे मैं कोशिश करूंगा मैं आपको फॉर्मूले सारे लिखवाई दूं, 3-4 ही हैं, खत्म करो, फिर इसके बाद आराम से बैठ के हम क्वेश्चंस करते रहेंगे, ज्यादा नहीं है, ठीक है। लिखिए, तो पहला टर्म आता है जी, व्हाट डू यू मीन बाय, क्या वर्ड है, सुपर प्रॉफिट। मैं क्या, सुनिए सर सुपर प्रॉफिट क्या है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं जी, एसपी। शॉर्ट फॉर्म में क्या वर्ड बोलते हैं, एसपी, सुपर प्रॉफिट। इकोनॉमिक्स में भी आपने एक मार्केट चैप्टर पढ़ा होगा, फॉर्म्स ऑफ मार्केट पढ़ा हुआ है, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, आई थिंक एक ही था आपको, मे बी परफेक्ट था। हाँ, एक्चुअली 3-4 होती हैं, ओलिगोपोली बोलते हैं, तो मोनोपोली हो गया, मोनोपोलिस्टिक हो गया, हमें परफेक्ट होगा आपको। एक्चुअली टर्म सुपर प्रॉफिट सुन के भी आपको मजा आ गया होगा कि एवरेज प्रॉफिट तो प्रॉफिट को एवरेज कर दिया, वेटेड चलो एक मेथड है वेटेड करने का, उससे प्रॉफिट थोड़ा ऊपर नीचे हो गया। सुपर प्रॉफिट टर्म तब यूज किया जाता है जब आप बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या कमा रहे हैं, प्रॉफिट। मतलब एक वर्ड है नॉर्मल प्रॉफिट, क्या वर्ड है, हाँ मैं उसको एनपी बोलूंगा, नेट प्रॉफिट मत बोल देना, मैं उसको एनपी टर्म डिनोट करूंगा, आप उसको नेट प्रॉफिट मत बोल देना, गलत हो जाएगा। तो लिखिए फॉर्मूला, सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट माइनस, ध्यान से लिखिएगा, नॉर्मल प्रॉफिट। पहले तो ये मेरी इक्वेशन, आप कहते तो खत्म ही हो गया। सुपर प्रॉफिट किसके बराबर है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल। तो बच्चा कहता है क्या मैं सर इसको ऐसे लिख सकता हूं, जो मैं ज्यादातर 99% बच्चे यही बोलते हैं, फास्ट करते हैं आजकल यार। और फिर मैं आपसे पेपर का क्वेश्चन भी कराऊंगा 2 अटेम्प्ट्स का, 31 मार्च 23 वाला आप खुद सॉल्व करेंगे, आपके सामने होगा, और 23 मार्च 24 वाला जो अभी हुआ +2 का पेपर। 3-3 नंबर का, हर बार पेपर में क्वेश्चन रिपीट आना ही आना है, और आपके पक्के नंबर आएंगे, मैं नहीं कराऊंगा, आप खुद करेंगे, मजा इस बात का, ठीक है। तो एपी माइनस क्या बोल सकते हैं जल्दी बोलो, एनपी। क्वेश्चन आया, क्या आप लोग एवरेज प्रॉफिट निकालना जानते हो, सिंपल सर, सारे प्रॉफिट को ऐड करो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करो, नेक्स्ट स्टार मार्क करो, व्हाट डू यू मीन बाय, क्या वर्ड है जिसको ब्रैकेट में क्या लिखते हो, एनपी। सर ये समझाओ, मैं क्या सुनना, क्या है लिखो, कैपिटल इंप्लॉयड, क्या वर्ड बोलते हैं, कैपिटल इंप्लॉयड, या दूसरा वर्ड क्या चलता है मोहित, कैपिटल इन्वेस्टेड, एक ही बात है, कैपिटल इंप्लॉयड, या क्या वर्ड चलता है मोनिश, इन्वेस्टेड। जो भी ये रेट है मैं बोल रहा हूं, तो इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, मैंने यहां पे एक छोटा दे दूं, इनटू, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको मैं अभी लिखूंगा शॉर्ट फॉर्म में
NRR, NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न लैंग्वेज है। कुछ लोग इसको मार्केट रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं। MRR तो कंफ्यूज मत होना कि शायद सर ने एन लिख दिया, मार्केट नॉर्मल एक ही बात। अब कैपिटल इन्वेस्टेड को या कैपिटल इंप्लॉयड को मैं शॉर्ट फॉर्म में सम टाइम क्या वर्ड से बोलूंगा जी, CE कैपिटल इंप्लॉयड, या CI कैपिटल इन्वेस्टेड, इनटू आप क्या करेंगे NRR। और सुन लीजिए ये ऑलवेज आरुष किस में होएगा, परसेंटेज, 10%, 15%। अब एग्जांपल दूंगा देन यू क्लियर इट। अब एग्जांपल दूंगा 10%, 20%, ज्यादा नहीं होगा, 15, 12, 10, 8 ऐसी अमाउंट्स होगी। सर ये है क्या, दिस इज कृष्णा नॉर्मल, नेट नहीं बोल रहा फिर फंसा हो गया। नॉर्मली आम तौर पे हर बिजनेसमैन कितना पैसा कमाता है, नॉर्मली, गारंटी नहीं, क्योंकि आप जानते हैं हर पर्सन की डीलिंग, हर पर्सन का वे ऑफ टॉकिंग, बिहेवियर, कस्टमर से बात करना अलग अलग है। आप किसी इंडस्ट्री में एंटर करना चाहते हैं, होटल इंडस्ट्री, कि मैं होटल ओपन करना है जी, रेस्टोरेंट ओपन करना है, आप ऐसे ही ओपन कर देंगे कि मन कर रहा है जी चलो कर दिया अपन, या पहले मार्केट में एक वर्ड होता है सर्वे, करे नहीं करेंगे, करेंगे। सर लोग कमाते क्या, मैं तूने ये देखा कि होटल अच्छे होते हैं तो मैं होटल खोल लूं, कभी ये चेक करा कि होटल प्रॉफिट में होते भी हैं या लॉस में होते हैं। तो मैंने एक वर्ड यूज करा, गारंटेड नहीं है, नॉर्मली, क्या वर्ड है, नॉर्मली, जिसमें आमतौर पर हर बच्चा ऐसा करता है, नॉर्मली रेट ऑफ रिटर्न होटल इंडस्ट्री का 5% है। मैं क्या मतलब, अगर आप होटल इंडस्ट्री में 10 करोड़ रुपए लगाओगे, छोटा मोटा काम तो है नहीं होटल खोलना, 10 करोड़ लगाओगे तो आपको रिटर्न मिलेगी, रिटर्न समझते हैं, मार्केट, शेयर मार्केट का वर्ड है, रिटर्न क्या मिलेगा मुझे, बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, मैं सिर्फ 5%। तो आप सोचेंगे तो गलत बात है यार, एफडी पे 7% मिल जाता है, फिर तो बिजनेस करने की जरूरत ही नहीं, फिर तो एफडी कराओ बैंक में, घर जाके सो जाओ आराम से। 10 करोड़ का 7%, 70 लाख रुपए आपको मिलेंगे बैठे बिठाए। वहां फिर कस्टमर से माथापच्ची करनी पड़ेगी, टेंशन लेना पड़ेगा, बिजनेस में लड़ाई झगड़े भी होंगे, 100 तरह की झंझटबाजी करेंगे, और कमा क्या रहे हैं। आई थिंक सो दिस इज नॉट अ गुड डिसीजन फॉर यू। अब आप पढ़े लिखे होने का आपका यही तो फायदा, मैं ये कहूँ, मेरे पास घर वालों के पास एफडी है, घर की एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, आज की करंट एग्जांपल है, मामा के पास एफडी है 20 या 30 लाख रुपए की होगी, रिटायरमेंट पे पैसे मिले हों, अब वो करा के बैठे हैं 7% पे एफडी, 7% या 7.25, अब करवा दी, वो इस साल टूटने वाली है, मान लीजिए अप्रैल में खत्म होने वाला है एक साल। मैं कहा जी आप मुझे वही फंड्स एज अ लोन पे दे दो, चाहे बड़ी माता ही है ना, मैं कहा आपको ब्याज चाहिए ना, मैं आपको 10% दे रहा हूँ, खत्म बात, और एडवांस इंटरेस्ट भी आ चुका। उस 30 लाख रुपए पे आप पूरा साल बैंक में रखती हैं, पहले तो उस पर टैक्स भी जाएगा, एफडी है, पक्के अब इनकम आएगी, इनकम टैक्स में टैक्स भी देना पड़ेगा, और 7% आप कमाते हैं, मैं 10 दे रहा हूं, अभी लो एडवांस, साल भी वादा अभी, और मैं जानता हूं उसको कहां इन्वेस्ट करना है, मान लो म्यूचुअल फंड्स या इन शेयर मार्केट, जहां मुझे पता है कि उसका कीमत मैं 30 से 40% मैं खुद निकाल लूंगा, और माता श्री को कितने देने हैं, 10%। आप तो फिर भी बैठे बैठे फंड्स, आइडल फंड्स को बोलते हैं, आइडल वेस्ट फंड्स, लोगों को पता ही नहीं। अब आज के ट्रेंड में म्यूचुअल फंड आते नहीं यार, सही है यार, इतना ज्यादा ट्रेंडिंग क्यों हो गया। आज भी अपने घर वालों से, अपने घर तो मॉडर्न हो गए अपने घर वाले, हमारे टाइम पे जाएंगे तो पूछेंगे उनको एक ही ऑप्शन पता है, इन्वेस्टमेंट मतलब एफडी, एफडी करा दो बस, और कोई उनके पास ऑप्शन नहीं है, ये तो सट्टे बजा रहा है, फलाना बजा रहा है, ये बजा रहा है, तो गलत कह के आपको तोड़ देंगे। बट इफ यू हैव अ स्पेसिफाइड नॉलेज ऑफ इट, देन आप कहेंगे जी इससे बुरी चीज ही नहीं है। बहुत बेस्ट थिंग इज दैट आज के टाइम पे 25% एक आम म्यूचुअल फंड क्या दे रहा है, रिटर्न दे रहा है, और आप 7% पे बैठे हैं, मींस दैट आप समझ सकते हैं आपको 4 साल लगेंगे उस फंड की वैल्यू तक पहुंचने के लिए, और आप आज पहुंच चुके। बात थोड़ी समझदारी की है, जिसको समझ आ जाए। और पढ़े लिखे होने का बेनिफिट क्या होता है, यही तो होता है कि अगर आपको पता है उस चीज का क्या अल्टीमेट बेनिफिट है। तो सेम नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब, अगर मुझसे पूछे कि मैं 1 करोड़ रुपए शूज के बिजनेस में
या गारमेंट्स में लगाना चाहता हूं, क्या कमाते हैं लोग? मैं कहा जी मार्केट रेट है 12%। मार्केट मतलब मैं क्या, बड़ा कम है यार, मतलब लोग आपके अकॉर्डिंग 1 करोड़ लगाकर सिर्फ क्या कमाते हैं, 12 लाख रुपए। कहता नहीं सर ये नॉर्मल रेट है, आप तो 15 लाख भी कमा सकते हैं, 25 लाख भी कमा सकते हैं, वो तो नॉर्मल रेट है। जब मैं कहूँ जी नॉर्मली बच्चा 1 घंटा हमारे पास यहाँ पे पढ़े, 80% तो गारंटेड है। आप कहते हैं जी 90-95 तो और भी पढ़ना पड़ेगा। मैं तो नॉर्मली कह रहा हूँ कि इतना पढ़ो, इतने में काम बन जाएगा। ज्यादा पढ़ोगे तो अच्छी बात है, बुरी बात थोड़ी है। हम सीए में कहते हैं जी आप इतना पढ़ो जितना आपको कहा गया, ज्यादा नहीं। 4-5 घंटे सुबह मैं लगवाता हूँ, क्लासेस होती है मेरी, 3 घंटे घर जाके पढ़ना पड़ेगा। अगर वो आप पूरा कर देते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ आपकी, आप डेफिनेटली क्रैक द एग्जाम। अगर वो भी नहीं कर पाते फिर क्वेश्चन मार्क है, इसमें क्या दिक्कत है? इट्स अ नॉर्मल। मैं कह जी हम तो ज्यादा पढ़ते हैं, पर अच्छी बात है, और अच्छी बात है। तो नॉर्मल प्रॉफिट कोई नई चीज नहीं है। क्वेश्चन में आपको कैपिटल कृष्णा दिया होगा, रेट ऑफ रिटर्न दिया होगा, यू हैव टू ओनली मल्टीप्लाई। तो पर मुझे क्वेश्चन में सिमरन चाहिए क्या, एसपी। तो एसपी का फॉर्मूला क्या है, यूवी एपी माइनस एनपी। तो दोबारा एपी आप निकालोगे, एनपी आप निकालोगे, कैपिटल इनटू एनआरआर। बट आगे लिखिए, क्वेश्चन स्टिल पेंडिंग इज दैट, हमें चाहिए क्या, गुडविल। तो गुडविल के बगल में लिखिए फर्म। फर्म चेक करिए अर्नव, गुडविल के बगल में लिखिए, उठा भी क्या हुआ उसको, कितना तंग आकर जा रहा। तो लिखिए सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो बच्चा कहता है घूम फिर के बात तो फिर वही आ गई, कल भी वही थे आज भी वही है। हाँ बस लिटिल बिट फर्क पड़ गया ना, पहले एवरेज प्रॉफिट को करते थे, आज सुपर प्रॉफिट को कर रहे हैं, बस फर्क, क्वेश्चन तो वही रहेगा। चाहिए तो मुझे अल्टीमेट गुडविल ना, खत्म। अब और लास्ट मेथड, थर्ड मेथड खत्म करते हैं इसी के अंदर, कैपिटलाइजेशन। देन ओनली स्टार्ट विद क्वेश्चंस। एंड जी कौन सा अभी करेंगे, अभी वही लिखेंगे। कैपिटलाइजेशन मेथड तो नेम है जी इसका, कैपिटलाइजेशन मेथड। मुझे ऐसे ना बार बार ब्रेक ना लेनी पड़े, रपा डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे बैठ। कैपिटलाइजेशन के 2 पार्ट हैं जी, कैपिटलाइजेशन के। सर कैपिटल एम्प्लॉयड और इन्वेस्टेड निकालेंगे, वो एक ही बात है बच्चे, पेपर में क्वेश्चन वो गिवन होगा, जहां नहीं गिवन होगा वहां आपको लिखवाऊं। वो अभी पार्टनर्स कैपिटल का बैलेंस वगैरह अभी पंगा नहीं ले रहा, अभी इजी क्वेश्चन लास्ट में लिखेंगे। लिखिए जी, यहाँ पे कैपिटलाइजेशन ऑफ, पहला मेथड क्या नाम बताया था मैंने, एवरेज प्रॉफिट। पूरा नाम नहीं है, बस कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और दूसरे का नाम है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। 2 मेथड्स है, मैं अभी लिख दूंगा, खत्म करूंगा इसे तो। और इस मेथड की एक प्लस पॉइंट है, एक इस मेथड का प्लस पॉइंट है क्या, आंसर यहां लिख लो थोड़ा ब्रैकेट में, आंसर सेम आएगा, आंसर सेम आएगा। आप में भी खुशबू कैपिटलाइजेशन करो किसकी, एपी की, या श्रेया कैपिटलाइजेशन करो किसका, एसपी का, आंसर शुड बी सेम। हाँ बैक दोनों मेथड्स का आंसर सेम नहीं आएगा। आप सिंपल एवरेज लगाओ आंसर सेम नहीं आएगा, वेटेड एवरेज लगाओ आंसर सेम नहीं आएगा, सुपर प्रॉफिट लगाओ आंसर सेम नहीं आएगा। अब लिखो फॉर्मूला क्या है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी इक्वल्स टू, मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं, एपी डिवाइड बाय एन आर आर। ध्यान से लिखना, एपी मतलब शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं कि कंफ्यूज हो जाओ, एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट, एन आर आर मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, इसको इस तरह से कर दूं, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एपी। और एरो देके लिख दूं, एरो देके, इससे डायरेक्ट यूवी क्या आने वाला है, गुडविल। ये आपको पता होना चाहिए, कोई नंबर ऑफ ईयर परचेज का रोल यहाँ पे नहीं है, दिस इज अ कैपिटलाइजेशन। देन हिंट भी दूंगा, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलाइजेशन, अभी हिंट दूंगा। और एक डाउट उन्होंने पूछा, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, अभी आएगा धीरे धीरे आएगा। अब लास्ट लिखो, इसको भी खत्म करो यार, कैपिटलाइजेशन ऑफ क्या नाम है जी,
सुपर प्रॉफिट्स एसपी, हाँ एक ही बात है, इसका तो सबसे छोटा फॉर्मूला, सबसे छोटा फॉर्मूला है, तो लिखिए एसपी अपॉन NRR, खत्म, बचा कहते तो खत्म भी हो गया, एसपी अपॉन NRR। हाँ वर्किंग यू शुड क्लियर दैट, एसपी कैसे आएगा, फिर वही बातें, एपी माइनस, हाँ वो यार है कि शॉर्टकट सोच रहे हैं, वो वही चलना पड़ेगा, एपी माइनस एनपी, सारा चैप्टर या तीन चीजों पे खड़ा है, एसपी एपी एनपी, वहीं से घूमी जाते हैं आपस में, कोई इधर चला जाता है कोई इधर चला जाता है। अब इसको भी बॉक्स करके बंद कर दीजिए, और इससे भी डायरेक्ट जो आएगा वो आपका क्या आएगा बच्चे, गुडविल, और ये दोनों आंसर आपस में क्या होंगे, आज ही कह दूं, सेम। पेपर में टीचर कहे कैपिटलाइजेशन एपी को करो, पीछे वाले बच्चे को कहे उसी क्वेश्चन का कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी करो, आंसर सेम। आप ये नहीं कह सकते भाई तू आंसर 4 लाख निकाल रहा, तेरा भी 4 लाख आएगा, वो कैपिटलाइज तो करना ही है ना। अब एग्जांपल सुन लो, व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटलाइज, ध्यान से सुनना, आपने लिखना नहीं है, सुनना है, लिखना नहीं है, सुनना है। मुझे एक एग्जांपल देना, अगर मैं आपसे पूछूं कार का प्राइस है मनस्वी 5 लाख, कितना प्राइस है, 5 लाख, डेप्रिसिएशन का रेट है 10%, तो आप क्या मुझे अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बता सकते हैं, मतलब बता सकते हैं कैसे किया, 5 लाख का 10/100 क्या किया, वही पूछूंगा, इस कारण को रैमिंग नहीं करना चाहता, 10/100, तो हमने सॉल्व करके क्या अमाउंट आ गई, डन है, किसी को डाउट है पूछ लो, सर कुछ भी नहीं था, ओके, मैं इसको एक साइड पे सर्कल करता हूं। अब अगला केस सुनना, अगर मैं यूवी अगर आपको ये बताऊं डेप्रिसिएशन की अमाउंट है 30,000, सुनना बड़ा प्यारा पॉइंट है, अगर बात कैच हो जाए मेरी, डेप्रिसिएशन का अमाउंट है 30,000, मैं बताऊंगा क्या चीज है, डेप्रिसिएशन का रेट है 10%, डेप्रिसिएशन का रेट है 10%, क्या आप मुझे इससे बैक कैलकुलेशन कर कर क्या कार की वैल्यू बता सकते हो, कितनी, कैसे किया, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूं, अंदर आ गया आंसर, फिर मैं एक आंसर और पूछूंगा, फिर आप मुझे बताना आपने कैसे किया, मैं तो ये पूछ रहा हूं यार, 30,000 डेप्रिसिएशन है, 10% उसका रेट है, कार की वैल्यू निकालनी है, हाउ कैन यू से दैट, कैसे करा, हाँ जी, वो तो आपने मैच कर दिया ना बच्चे, ये 30,000 10% है, मैं तो पूछ रहा हूँ यहाँ क्या फिट करा, यहाँ पे या कुछ करा ऐसे कुछ, या ऐसे ही बोल दिया आपने, ऐसे ही बोल दिया, फिर एग्जांपल दूंगा, फिर मुझे बोल के दिखाना, को हमने एक्स ले लिया, हाँ चलो आपने ऐसे ले लिया कि 10% 30 है तो 100% 3 लाख होगा 10 टाइम, या मैं ये पूछना चाहता था क्या ऐसे कर सकते हैं क्या, यही कहना चाहता हूं, इसी को बोलते हैं कैपिटलाइज करना। अगर मैं आपको नॉर्मली बोलता ना 10/100/10 कर दो, आधे बच्चों का ना पता नहीं डाउट ही रहता है ये 100/10 क्यों किया, हम तो 10/100 करते हैं, वही समझाना चाहता हूं, जब आप बिगर अमाउंट से छोटी अमाउंट निकालते हैं तो उसका परसेंटेज करते हैं 10/100, जब छोटी अमाउंट से एक बड़ी अमाउंट निकालनी होगी, ठीक, क्या देन आपको उसका रेसिप्रोकल जो बोलते हैं रिवर्स करना पड़ेगा 100/10। अब देखना भी तो, ये कटिंग करी तो आपने मुझे आंसर बताया, ये जस्ट कितना आया बच्चे, 3 लाख, यहां तक किसी को डाउट है पहले बता दो, डन है। अब आंसर बताना, आपको इंटरेस्ट ऑन क्या मिलता है, जल्दी बोलना, ध्यान से सुनना, 8,000 कितना मिलता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, कुछ लोग इसको ना ROI भी बोलते हैं, कभी सुना प्लस 10th में भी होता था ROI, रेट ऑफ इंटरेस्ट, 8% पर एनम, 2 मिनट रुकना, इन्वेस्टमेंट मैंने कितने की करी होगी, अपना अपना सोचो, 1 लाख, सभी नहीं बोले, कुछ को बोले कुछ चुप कर गए, 8,000 मुझे इंटरेस्ट मिला, हिंट देता हूं ये भी पर एनम है, कि चिंता में आ जाओ, ये भी पर एनम है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम है, तो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, 64 तो नहीं, हाँ 1 लाख, सर आप सीधा आंसर कभी मत बोलिए,
आप कहिए सर मैथमेटिकली 8000 इंटू 100/8, एक्चुअली ये नहीं होता, मैं जैसे लिख देता हूँ 100/8। इसको लिखने का तरीका होता है कि 8000 अपने आप में कितना परसेंट है, जो मैं लैंग्वेज बोलता हूँ अपने आप में कितना परसेंट है। मुझे 8 तो नहीं चाहिए, मुझे टोटल 100, तो 100 कितना होगा। यूनिटरी वर्ड सुना है मैथ में, यूनिटरी मेथड भी बोलते हैं। यूनिटरी अगर A1 है तो 2A होगा, CA होगा। सेम यहाँ पे 8000 अपने आप में अगर 8% है तो 100% कितना होगा। तो आप इसकी क्रॉस कटिंग करके यहाँ कर लेंगे, कितना आ जाएगा। और इसी चीज को इंग्लिश में एक वर्ड बोलते हैं कैपिटलाइज। क्या वर्ड बोलते हैं, कैपिटलाइज। इसलिए मैंने एग्जांपल, और कोई जरूरत नहीं थी। तो दैट्स योर मेथड इन टुडे, कैपिटलाइजेशन। तो उसने कहा एपी को कैपिटलाइज करो, तो चेक करो मैंने एपी को, चेक करो मैं साइन नहीं करना चाहता, एपी को डिवाइड करा किससे, रेट से। NRR इज क्या था, जल्दी बोलना, रेट। ये क्या चीज है, रेट। रेट से डिवाइड किया, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड कर दिया, तो जो आएगा वो गुडविल आएगा, जो आएगा वो गुडविल। अभी क्वेश्चन लेके आऊंगा। अगर सुपर प्रॉफिट कहता हूं तो फिर सुपर तो आपको आता है, एपी माइनस एनपी, वही तो है यार, एपी माइनस एनपी, एपी तो हर जगह आएगा। एपी माइनस एनपी, तो एसपी आ गया। एसपी को मैंने किसको बोला कैपिटलाइज करने को, दिमाग लगाओ, कैपिटलाइजेशन ऑफ एसपी। तो फिर कैपिटलाइज का मतलब होता है रेट से डिवाइड करो, तो किसको करोगे, एसपी को। मतलब जिसका नाम उसी का फॉर्मूले में। यहां कैपिटलाइज किसको था, एपी, तो मैंने भी एपी को रेट कर दिया। अब पॉइंट एक रह गया जो आपने चित्रांश क्वेश्चन पूछा था, बाकी सारी बातें होंगी, कैपिटलाइज बता दिया। व्हाट डू मीन बाय कैपिटल एम्प्लॉयड, थोड़ा सा लिख लीजिए, आपको बता देता हूं। यहाँ पे स्पेस है मेरे पास, आपके पास भी होगा। दो अप्रोच है, टू अप्रोचेस, तो लिख लीजिए। एक है एसेट अप्रोच, आराम से लिख लीजिए, वैसे बुक से करेंगे सब कुछ आएगा आपके सामने। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समटाइम तो दिया ही होगा बच्चे पहले क्वेश्चन में मेरे। और दूसरा है मोनिश लाइबिलिटी अप्रोच। कौन सा है, लाइबिलिटी। अभी मैं कुछ ही वर्ड समझा पाऊंगा, सारे तो मैं करे नहीं आपके साथ, अभी दूसरी क्लास तो है। तो एसेट अप्रोच का मतलब हम क्या कहते हैं, जो आपने +1 में पढ़ा था, अकाउंटिंग इक्वेशन याद है, एसेट माइनस लाइबिलिटी। तो बच्चा कहता है जी टोटल एसेट माइनस लाइबिलिटीज कर दो, तो उससे क्या आ जाएगा हमारा कैपिटल। नहीं तो ये चलता है लाइबिलिटी अप्रोच, ये कहता है एसेट उसेट नहीं पता हमें, बस लाइबिलिटी साइड से बताओ कैसे होता है, मैं सुन लो फिर। यहां एक नया वर्ड है, बट आपके लिए नया है, पार्टनर्स कैपिटल। सर आप तो कैपिटल बोलते थे +1 में, नया वर्ड बोल रहे हो भाई, यहाँ पे पार्टनरशिप का पढ़ रहे हैं। तो यहाँ एक पर्सन की कैपिटल नहीं होगी, एक से ज्यादा। सर कितने, जितने पार्टनर होंगे। दो पार्टनर है तो दो पार्टनर्स की कैपिटल, तीन पार्टनर है तो तीन पार्टनर्स की कैपिटल, प्लस प्लस और बता दूं थोड़ा सा, रिजर्व्स। प्लस क्या वर्ड है, रिजर्व्स। अब ये +1 का वर्ड है, कभी सुना नहीं होता। रिजर्व्स होती हैं जी हमारी पास्ट सेविंग्स। क्या होती है वर्ड, पास्ट सेविंग्स, जिसको बोलते हैं, जैसे आप बैंक में पैसे रखते हो घर वाले, अकमुलेटेड प्रॉफिट्स, वो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट जो अभी तक आपने बांटे नहीं है। समझो नहीं आप, जब पार्टनरशिप में कोई प्रॉफिट कमाएंगे वो तो आप आपस में बांट लेंगे। ये रिजर्व्स वो प्रॉफिट होते हैं जो आपने आपस में बांटे नहीं है। कभी +1 में एक वर्ड सुना है, जर्नल रिजर्व, सुना है कभी, जर्नल, जीई, ओमिटिंग अननोन लायबिलिटीज के लिए, मतलब प्रॉफिट्स का पार्ट है जिसको हम बचा के रखते हैं। अगर कल को कोई लॉस आ जाए, कोई दुर्घटना हो जाए फैक्ट्री में, कोई आग लग जाए, तो हमारे पास तो जो पैसे थे हमने तो बांट लिए, वो हम तो खा गए। तो कुछ पैसे फर्म बचा कर रखती है अलग, जैसा कोई सेविंग करते हैं अलग बॉक्स में कि इमरजेंसी कभी जरूरत पड़ेगी। नॉट स्पेसिफिक रिजर्व, वर्ड क्या बोला मैंने, स्पेसिफिक नहीं है, जर्नल, कहीं भी यूज कर सकते हो, नॉट फॉर ओनली दैट पर्टिकुलर फंड, यूज एनीवेयर एल्स। तो उसका नाम लिख लो रिजर्व, या दूसरा नाम क्या बोलते हैं हम लोग, जनरल। क्या नाम है, जी से, जे से नहीं, GENERAL, जनरल रिजर्व। डाउट, सही है। क्वेश्चन स्टार्ट करें, आ जाओ। अब देखते हैं, सभी रेडी हो जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा डन है। सभी लोग मेरे पैरेलल चलेंगे, जो जो काम कहूंगा वो करते जाइएगा, लाइन वाइज चलेगा। पहला काम, आज का काम सिर्फ क्वेश्चन ही करना है, अभी हमने काफी अच्छे तरीके से, पर करेंगे आराम से कि सबको समझ आए। ओके हो गया। और
पहले हमेशा पीडीएफ पे अंडरलाइन करके पढ़ा करो, रीड किया करो। इसको साइड पे रख दे बच्चे, बोर्ड दूर गिर जाएगी, इसको नीचे रख दे, जाओ उधर कॉर्नर पे कर ले, कॉर्नर पे कर ले। पढ़िए, फर्म अर्नड नेट प्रॉफिट लास्ट हाउ मेनी इयर्स? 7। फर्स्टली एवरीवन चेक, क्या 7 इयर्स है? चेक करो, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। और प्रॉफिट चेक करो सर, प्रॉफिट है सारे, चेक करो। हाँ जी सर, बड़े छोटे हैं, 10,000, 70, फिर 40, फिर 2.5 लाख सीधा ही, फिर 270, फिर 3 लाख, फिर 320। सर तो बढ़ रहे हैं। हमें अपना दिमाग नहीं लगाना है जब तक टीचर वेटेड नहीं कहता, ये याद रखना मेरी बात को। आगे अंडरलाइन चित्रांश जो आप पूछ रहे थे, कैपिटल कितने रुपए? I think so in this question you have no need to calculate the capital, दिया तो हुआ है। ओके, नॉर्मल कुछ याद आया? हाँ जी सर, नॉर्मल रेट ऑफ इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज, मुझे लगता है सबका दिमाग चल रहा होगा। इस 12 लाख का अगर मैं 10% कर दूं कितना आएगा? 1,20,000। सभी साथ दो यार, 1,20,000। क्या मैं इसको ये नाम दे सकता हूं आदिल? नेट प्रॉफिट नहीं, बार बार एक चीज पे कहूंगा, भूल जाओगे आप लोग, नॉर्मल प्रॉफिट, नेट नहीं नॉर्मल। सर एक ही तो बात है, नहीं नहीं, नेट प्रॉफिट वो है जो आप ड्यूरिंग द ईयर एक्चुअल में कमाते हो, ये वो प्रॉफिट है जो आम तौर पे हर पर्सन कमा लेगा। फर्क है, वो कमाते हो, ये कमा लेगा। कि मैं इतना पढ़ रहा हूं तो मैं क्या पास तो हो ही जाएगा, बिग चीज, फिर भी ना हुआ तो डिफरेंट बात है, बट मेरे अकॉर्डिंग हो ही जाए। आगे, बट मांगा क्या है नीरव आपसे? क्वेश्चन तो मेरा वही है, चैप्टर का पहला, चैप्टर का नाम ही क्या था? वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ, पढ़ो सभी लोग, क्या बोलते हैं इसको आप लोग? 2.5, 1.5, 2.5 बोल दो, 2.5 अच्छा रहेगा। ओके, क्यों चक्रों में पढ़ना? 2.5 ईयर्स, 2.5 ईयर्स, ये वर्ड पढ़ो क्या लिखा हुआ है, तभी मैं आपके सामने ऐसे पढ़ाता हूँ कि लिखा करके दिखा करके। परचेज, एक एक वर्ड क्लियर, टाइट टाइट नहीं, अच्छा। परचेज का मतलब कहाँ काम आता है? जब गुडविल निकालना होगा कि प्रॉफिट्स के इतने टाइम्स है, प्रॉफिट के सुपर। अब मुझे नहीं दिमाग लगाना कि सुपर, मैं वही दिमाग लगाई जा रहा हूं, क्या पता एवरेज लगाना हो। लास्ट पढ़ो, क्वेश्चन जो डिजाइन मेरे अकॉर्डिंग है तो एवरेज सुपर, तो नाउ दिस मेथड कौन सा लगेगा? सुपर प्रॉफिट। तो बच्चे कल वाला डाउट आपके वाला अर्नव की कैसे पता चलेगा, कैसे निकालने? अब महंगाई किसका है? 2.5 किसका मांगा है? एवरेज सुपर का, तो फिर सुपर प्रॉफिट मेथड लगेगा, एवरेज को लग नहीं सकता। ड्यूरिंग द अबव मेंशन्ड, तो शुरू हो जाइए, आ जाओ फिर मेरे साथ साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं पेज टर्न कर देता हूं, यहाँ पे आ जाओ। थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। अच्छे से देखिए, मैं यहाँ पे आपको नाम दे देता हूं, पूरा नीट एंड क्लीन बच्चे, सुपर प्रॉफिट मेथड। और गलती ना हो जाए तो एक काम ही कर दो, थोड़ा अभी के लिए शॉर्ट हो रहा हूं, बाकी आप देखना, एपी माइनस एनपी। बट मेरा पहला काम आपके साथ क्या है शिवानी? एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू, सभी शुरू हो जाओ, मुझे बुक से देख के बताइए क्या क्या लाइन में यूवी प्रॉफिट है बच्चे। 10,000 आगे, ठीक है, 40, 2,50,000 है बच्चे। और सभी लोग आराम से लिखेंगे, आराम से लिखेंगे, थोड़ा स्पेशियस लिखेंगे। 2,70,000 प्लस, सभी लोग लिखिए, आराम से लिखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है मुझे। रोनित ओके है? सारे प्रॉफिट्स डिवाइड बाय हाउ मेनी इयर्स आदिल? 7, बिकॉज ऑफ बच्चे अभी तो कहाँ 7 इयर्स है ऋषभ, 7 को ऐड करो, डिवाइड बाय 7 करो। अब ऐड करने का काम आप लोगों का है। 10, 80, सभी ने कर लिया, सभी करिए, मजा तब है यार। सभी लिखिए और स्पीड बनाइए, और एपी निकाल रहे हैं हम लोग, एपी। तो अभी मुझे बताया किसी ने 12 लाख अर्नव कितना बचे? 67 से डिवाइड करो, कर रहे हैं ना सभी, ये चक्कर बढ़ जाता है।
तो कि फटाफट कर रहे हैं, इट्स अ 180। अभी एपी आया है, वेट फॉर माय साइड, ओके वेट। डाउट बताओ पहले जितने बैठे हैं। मोनिश कोई डाउट? मनस्वी, शिवानी, ओके ठीक है। अब सुनो, अगला स्टेप है क्या निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट। मैं पूरा लिख के दिखाऊंगा यार, इसी बहाने पूरी तैयारी हो जाएगी हमारी। शॉर्ट फॉर्म तो चलो बच्चा करता ही है, हमारा काम तो पूरा लिखने का है। हाँ जी, कौन सा नहीं आ रहा? आपने किसका कर दिया? हाँ उसका 10% 120 ठीक तो आ रहा है। कोई नहीं, नहीं नहीं, हाँ जी। कैपिटल इन्वेस्टेड बताइए कितना दिया हुआ है सर? कैपिटल इन्वेस्टेड क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 12 लाख। सभी देखिए आराम से, इनटू कितने परसेंट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है। तो मैं पूरा लिख रहा हूँ, वरना शॉर्टकट कर देता, सी आई इंटू एनआर। नहीं अच्छा लिखो यार। तो 12 लाख का 10 बाई कितना होता है जी? इट्स अ 120। ये आपका यूवी क्या आया? एनपी। बट मुझे चाहिए क्या, जल्दी बोलिए? सुपर प्रॉफिट। साफ साफ लिखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है बच्चे, फिर मैं चेक करूंगा। एवरेज प्रॉफिट माइनस, साइलेंट कर लीजिए बच्चे, नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज कितना था मुझे ये बताओ? 180। 180 और नॉर्मल कितना है ये बताइए? 120। तो आपका सुपर प्रॉफिट कितना आ गया चेक करिए? 60। आराम से लिखिए, एवरेज प्रॉफिट करके माइनस करके आपका सुपर प्रॉफिट आ गया कितना खुशबू? 60। डन है। बट हमें क्वेश्चन में क्या चाहिए जल्दी बोलिएगा? गुडविल। तो लिखिए सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। आराम से लिखिए, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। अब सुपर प्रॉफिट कितना है मुझे ये बताइए? सुपर प्रॉफिट 60। इसको कुछ बच्चे 2.5 ईयर को सॉल्व भी कर सकते हैं, 5/2 करते नहीं वो, 2 से मल्टीप्लाई किया, 1 से करा, 5 ऐड किया। मैं सीधा ही लिख रहा हूँ 2.5। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 60 इंटू 2.5 सभी ने कर लिया होगा मेरे हिसाब से। तो 1 लाख कितना बचे? 50,000। तो मुझे बताइए, कोई डाउट है तो बताइए। दिस इज माई क्वेश्चन। और फिर भूल मत जाना, ये बार बार लिख रहा हूं, आपने नहीं मतलब पेपर में याद रखना, ये गुडविल जब भी आती है किसकी आती है? एक फॉर्म की, एक फॉर्म की, किसी इंडिविजुअल पार्टनर की गुडविल नहीं आती। तो ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने सॉल्व किया। किसी को डाउट है बताइए पूरे पेज पे। और ये पीडीएफ मैं दोबारा बता दूं, तभी मैं बहुत साफ साफ थोड़ा बना रहा हूं। ये पीडीएफ चैप्टर होने के बाद इस बार नई चीज है, आपको ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा। आप आराम से इसको रखिए अपने पास, किसने प्रिंट निकलवाना प्रिंट निकलवाइए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपके पास रिकॉर्ड रहेगा, समटाइम कॉपी पे गलत हो जाता है, कटिंग हो जाती है, तो ये प्लस पॉइंट आपके साथ रहेगा। ठीक है, हाँ जी अर्ना पूछिए। नॉर्मल ये रहा जी, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू एनआरआर बचे। कैपिटल इन्वेस्टेड आपको दिया बचे 12 लाख, रेट दिया हुआ है सिमिलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री का 10%। तो 12 लाख का 10% कितना हुआ? 120। बताइए जी, सही है? चलो फिर आओ यार, थोड़ा स्पीड पकड़िए, आए फिर। लो जी, सबसे आसान क्वेश्चन आपके सामने, 4, 5, 6 बड़े छोटे छोटे से हैं। मैं पहले पढ़ूंगा और 1-2 पॉइंट का कंसेप्ट आपके सामने लॉन्च करूंगा आज पहली बार। सुनना, ये क्या दिया हुआ है? अगर बात करें तो एपी। सर ये तो बहुत धन्यवाद, पहले दिया गया, अच्छी बात है। कितना देखिए चला गया? 70। मैं फिर कहूंगा, ऐसे पढ़ाने के पीछे लॉजिक एक ही है कि आपको डर ना लगे पेपर के क्वेश्चन से, कि लैंग्वेज को तोड़कर पढ़िए, आराम से पढ़िए, बिल्कुल क्वेश्चन के अंदर ही सारा आंसर होता है। बट पढ़ने का तरीका देखो, को में मैंने बॉक्स कर दिया, ये एपी है, अगला बॉक्स किया 70,000 है। आप पेपर में कहते हो मुझे पता नहीं चला, ऐसे कैसे नहीं पता चला यार, फिर काम खराब करते हो। आगे सुनो, इट इंग्लिश आती है, इंक्लूड्स, मतलब इसके अंदर ये आइटम इंक्लूड है। अब बच्चा सा क्या बोलता है, अच्छा ऐड की हुई है। यार ये किसने कहा है? इंक्लूड का मतलब हर चीज ऐड ही होती है। अगर लेस करने वाली आइटम थी वो लेस हो रखी है, ऐड करने वाली आइटम थी तो ऐड हो रखी है, ये मतलब होता है इंक्लूड का। अपने दिमाग सर तो ऐड हो रखी है, सुन तो लो, वर्ड क्या है?
पहले तो नाम ही बड़ा खतरनाक बोला मैंने पढ़ाया नहीं, आपका दिमाग पूछना चाहता हूँ कि आपको कितना आता है। अब नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ क्या, समझ नहीं आई बात। कहता जी 70,000 के अंदर, लैंग्वेज समझाती है, 70,000 के अंदर हमने एक प्रॉफिट इंक्लूड किया हुआ है। प्रॉफिट के अंदर प्रॉफिट ऐड होता है लेस होता है, ऐड ही होता है, तो ऐड ही किया हुआ है, बट वो प्रॉफिट कौन सा है ये नहीं बात जमी। तो क्या करना चाहिए, आपका दिमाग क्या कहता है? तो आपने अभी कहा जी माइनस करना चाहिए, ऐड तो हो ही रखा है, माइनस क्यों करना चाहिए, अब ये सोचो, 2 मिनट सोचो, बस ही तुक्का मारो। नहीं लॉस नहीं है, लॉस वाला पॉइंट नहीं है, एक एक करके गुड वन। एक चीज ने कहा इसको थोड़ा और प्रॉपर बनाएंगे कि ये हर साल नहीं होता। हाँ जी आरुष, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट उससे आएगा। उन्होंने नया टर्म बोल दिया, अच्छा वर्ड बोला, वो मैं भी बोलने वाला हूं। मैं इस टर्म को तो बोल रहा हूं आपके सामने एपी, एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट, इन्होंने एक वर्ड आगे वो लगा दिया एक्चुअल एवरेज। ये एक्चुअली एवरेज ये नहीं है, एवरेज कुछ, और क्वेश्चन फिर वही है कि माइनस क्यों कर रहे हो, प्रॉफिट तो प्रॉफिट ही है, क्या दिक्कत क्या आ गई, कहीं लिखा भी नहीं, ये माइनस करो, व्हाई यू आर माइनसिंग इट। संयम क्या हो गया, बम लेके बैठा गया साले, होगी यार। कौन सा फोन है तेरे पास, बढ़िया कंपनी का फोन है तेरे पास, देसी के हो तो हरकतें होती हैं। हाँ जी काफी गुड वन। आप ये कहेंगे कभी वर्ड सुना रेकरिंग नॉन रेकरिंग, कई वर्ड सुना हो ये सर, यूवी वाली बात ये रिपीट ही नहीं होगा। इट्स अबनॉर्मल प्रॉफिट, कोई अबनॉर्मल, कोई गुंडागर्दी से नहीं कमाया, कोई चोरी नहीं करी। इसी एग्जांपल दूं, लाइक इंश्योरेंस क्लेम। इंश्योरेंस क्लेम कब मिलेगा, जब आग लगेगी या नुकसान होगा जिसका आपने इंश्योरेंस करवाया। क्या हर साल बिजनेस में आग लगेगी या हर साल गाड़ी का इंश्योरेंस क्लेम होगा, नेवर बी। इट्स अबनॉर्मल आइटम। फिर माइनस क्यों कर रहे हो, फिर वही बात सर, आप जो गुडविल निकाल रहे हो वो किस प्रॉफिट को बेस करके निकाल रहे हो, एवरेज। जब आपका एवरेज ही गलत है, जब आपका एवरेज ही गलत है तो गुडविल भी गलत आएगी। तो इस चीज को चेक करो ना। अब बच्चे के नंबर आए 80%, मैं भी मान लिया 80 होंगे, गुड होंगे, क्या पता चले नकल मार के आए। एमसीक्यू पेपर था, मान लीजिए नकल मार के आ गए, तो मैं तो नंबर देखे ना, जब वाइवा लिया पूछ रहा हूँ तो कुछ भी नहीं आता, देन 2 बार शॉक्ड होऊंगा कि रिपोर्ट कार्ड देख रहा हूँ तो 80, पूछ रहा हूँ तो कुछ भी नहीं। भाई क्या झोल है, क्या चक्कर है। आगे पीछे वाले के पूछे, हाँ उसके भी 90 है, शायद उससे पूछा, उसको पूछ रहा हूँ उसको सारा कुछ आता है, तो कोई तो मुझे शक होगा ना। जब प्रॉफिट ही गलत है देन गुडविल भी गलत आएगा। तो मैंने कुछ नहीं कहा, देखो आपने खुद ही बोला कि सर 70,000 के अंदर एक 5,000 प्रॉफिट इंक्लूड है, जबकि वो कौन से प्रॉफिट है, जल्दी बोलिएगा। अब नॉर्मल मींस दैट उसका गुडविल के लिए कोई रेलेवेंस नहीं है, बट मैं ये नहीं कहूंगा कि कमाया नहीं है, कमाया, आया प्रॉफिट रखो, वापस नहीं करना, बट गुडविल निकालने के लिए इसको इसमें से क्या करो। और अभी आरुष ने एक वर्ड बोला, इसको नया नाम से पुकारेंगे आज के बाद, कोई आपसे बोले एक्चुअली, तो आज का टीचर पूछ सकता है एपी और एक्चुअल एपी में कोई फर्क है, आप कहोगे मैम अगर कोई एडजस्टमेंट है तो है, अदरवाइज एपी इज इक्वल टू एक्चुअल एपी। जब कोई पॉइंट ही नहीं है तो फिर एपी इज इक्वल टू एक्चुअल एपी। अब ये वर्ड फिर आ गया चित्रांश, कैपिटल इन्वेस्टेड क्या दिया बच्चे, खुद ही दिया हुआ है, मुझे तो जरूरत ही नहीं पड़ रही सुनना। नॉर्मल रेट आरएन क्या दिया हुआ है, अर्न अप 10%। कैपिटल इन्वेस्टेड और रेट से क्या आ जाएगा, जल्दी बोल, एनपी। समझ गया होगा, एपी आ गया, एनपी आ गया, बट अपना दिमाग मत दौड़ाओ, अपना दिमाग मत दौड़ाओ, सारा तो एसपी निकल गया, एपी माइनस एनपी तब लगाना है अगर कहूंगा। लास्ट लाइन, गुडविल 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 4 टाइम्स किसका, इस देखो सारी कहानी लास्ट के वर्ड पे है, इससे पहले तो मेथड ही नहीं पता चला। जब तक ये वर्ड ना आता तो मैं कैसे कर, आप अपनी घोड़े दबाई जा रहे हो, एपी माइनस एमपी कर दूंगा, ये कर दूंगा, और भाई नहीं करना जब तक वो नहीं कहेगा। उसने कहा 4 टाइम्स करो किसको, तो पहले सुपर प्रॉफिट आ तो जाए। अब सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, इतना ही सुन के मैं बोल पड़ा एपी माइनस, तो रेडी फॉर दैट, एपी आपको पता है, आओ फिर अब लिखना कैसे है सुनो। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4।
तो सभी लोग मेरे आगे ऐसे वर्ड यूज करेंगे, एवरेज प्रॉफिट इक्वल्स टू 70 माइनस अब नॉर्मल, अच्छे से, माइनस अब नॉर्मल प्रॉफिट 5000, बिकॉज ये नॉन रेकरिंग है। नॉन रेकरिंग मतलब ये दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो 70 माइनस 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 65, और इसको क्या नाम से पुकारेंगे, एक्चुअल एपी, शॉर्ट फॉर्म बोल दूं क्या, एक्चुअल एपी। ओके, नेक्स्ट लाइन पे ऐसे बोल दूं, एनपी इज इक्वल टू, थोड़ा फास्ट हो जाता है यार, और तो कुछ नहीं है, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू एनआरआर। सभी लोग करिए यार, आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू एनआरआर। कैपिटल इन्वेस्टेड खुशबू कितना दिया हुआ है, 550, एनआरआर यूवी क्या दिया हुआ है, 10%, तो कितना आ जाएगा, 55,000। कुछ भी नहीं था, ऑलरेडी कैलकुलेशन है 55। बट हमें आरएन क्वेश्चन में क्या चाहिए, एसपी, एपी माइनस एनपी। एपी मतलब मेरे वर्ड पे मत जाना, यहाँ एपी का मतलब एक्चुअल है, मतलब कहीं ज्यादा कंफ्यूज हो गए सर, एपी तो 70 था, एक्चुअल एपी, अब ठीक हो गया ना, अब एपी यही है। 65 माइनस कितना है, एक्चुअल में एसपी कितना आया ये बताओ, 10, बट क्वेश्चन इज स्टिल पेंडिंग। हमें क्वेश्चन में एसपी क्या चाहिए, और मैं अब यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट लिखना चाहूंगा, एसपी इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेसेस। आराम से करिए, और गुडविल अंडरलाइन करते हुए, कितना सिमरन प्रॉफिट था, 10 इंटू हाउ मेनी टाइम मोहित परचेज था, 4, तो 40,000 इज योर गुडविल, और ऑब्वियसली किसकी, चेक करिए, आपके सामने हो रहे क्वेश्चन, मैं तो रुक ही रहा। कोई डाउट है तो देखो स्क्रीन पे आपके सामने रख दिया, पूरा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, पूरा, जितना अच्छे से कर सकता हूं आपके सामने, मतलब ही नहीं गलत हो जाए। और ये सारे क्वेश्चंस टीएस गरेवाल की बुक के हैं, बिना कहे 10-20 क्वेश्चंस हैं, डीके को हम यहां सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट, विद इलस्ट्रेशन एंड अनसॉल्व, सारे यहां चलेंगे, डबल बुक चलेगी। अब ये क्वेश्चन ट्राई करो आप लोग, मैं बाद में कराऊंगा, पहले मौका आपको दिया। गुड वन बच्चे, आगे कर लीजिए, सभी करिए जल्दी, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी करिए फटाफट। एवरेज नेट प्रॉफिट, तो कंफ्यूज मत होना, मैं लिख रहा हूं एपी, कंफ्यूज करेगा वो। एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर की फर्म कितने पैसे कमाएगी, 36,000 पर ईयर, 36,000 पर ईयर, पर एनम एक ही बात है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, वैसे बता दूं फर्क होता है, बट प्लस टू के लिए कोई फर्क, प्लस टू के लिए फर्क नहीं है, वैसे ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइड बाय 2 एवरेज होती है बीकॉम लेवल पे, अभी कोई फर्क, और दिया हुआ है कितने रुपए, 2 लाख। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना दिया हुआ है, सेम क्लास ऑफ बिजनेस, तो फिर सब कुछ तो दिया। और ये स्टार मार्क पॉइंट है, यहां से बस, यहां से, यहां से, अगर आप समझ पाए पूरे क्वेश्चन का स्टार मार्क ये पॉइंट है बस, ये, बाकी कुछ भी नहीं है। अगर मैं रब कर दूं टाइमली तो बाकी कुछ भी नहीं है, इसको रब कर देता हूं, ठीक है, ठीक है, ये लाइन बस खत्म, क्वेश्चन ही खत्म। और लास्ट निकालना क्या है, गुडविल, कितने बेसिस आर एन, 2 ईयर, परचेज ऑफ परचेज ऑफ परचेज ऑफ, अब इतना सुन के तो क्लियर हो गया, लगेगा तो सुपर प्रॉफिट, लगेगा तो सुपर प्रॉफिट, उसका फॉर्मूला क्या है, रेडी हो जाइए, बस एक पॉइंट है स्टार मार्क कर दिया, व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट, क्या कह रहा है पढ़ लो, फिर आप समझ जाओगे, सिंपल बात है, होगी सारी तैयारी, होगी सारी, करना इसी पिच पे है जैसे मैंने अभी कराया, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू माइनस फलाना फलाना। इस लाइन का मतलब क्या है बताओ बस, मतलब जो पार्टनर्स में इनको कैपिटल में से जो प्रॉफिट मिलेगा, प्रॉफिट नहीं 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 नहीं, रिटर्न मिलेगा, सैलरी, सैलरी, रेमुनरेशन का मतलब लिखो, रेमुनरेशन का मतलब लिखो सैलरी, सैलरी। अब आपको एक दो वर्ड और सिखाता हूं, इसके बाद चलेंगे आगे। कभी वर्ड आपने सुना होगा वेजेस, पे, सैलरी, रेमुनरेशन, और एक लास्ट आता है जी
ऑनोरेरियम, ऑनर, ऑनर नहीं बोलते, ऑनर, ऑनोरेरियम। ये इसलिए नॉलेज के लिए बता रहा हूं, आप कहीं पे भी कोई भी वर्ड बोल देते हो, जबकि सबके लिए एक अलग अलग वर्ड बना हुआ। लेबरर के लिए क्या वर्ड बोलते हैं? वेजेस। पे एंड सैलरी इंटरचेंजेबल है, पर ज्यादातर हम पे बोलते हैं ऑफिशियल वर्कर्स, ऑफिशियल्स जो ऑफिस के काम में उलझे हुए हैं। सैलरी आम टीचर्स वगैरह, एम्प्लॉइज वगैरह जो काम पे लगे हुए हैं। रेमुनरेशन वर्ड चलता है इन केस ऑफ कंपनीज। कभी नाम सुना? एमडी, मैनेजिंग डायरेक्टर, डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, उनको मिलती है कंपनी से रेमुनरेशन। कभी सुनना हो, सैलरी नहीं बोलते बट रेमुनरेशन। आप कहेंगे भी क्या वर्ड बोल दिया, सैलरी बोलते हैं उसको। ऑनोरेरियम बोलते हैं इन केस ऑफ इंडिया का प्राइम मिनिस्टर, जिनकी सेवा बहुत बड़ी है और सैलरी बहुत छोटी है। लोग करोड़ों रुपए की आम सैलरियां कमा रहे हैं, वो 2.5 लाख 3 लाख रुपए पे काम कर रहे हैं। इट्स अ ऑनर। जैसे आप कोई चैरिटेबल कैंप लगाते हैं, पीजीआई या फोर्टिस या मैक्स या पारस के डॉक्टर्स को बुलाते हैं, आपको पता है वो डॉक्टर वहां पे एक ऑपरेशन का या एक दिन का 1-1 लाख रुपए चार्ज करते हैं। आपा उनको यहां बुलाया, वो अपने पास आ गए सिर्फ 20,000 रुपए में। कारण एक ऑनर, हम उनका एक रिगार्ड करेंगे, उनको सम्मानित करेंगे, प्राइज देंगे, अपनी चैरिटेबल क्लब का कोई मोमेंटो उनको देंगे। दैट्स अ ऑनरेरियम, जिनकी सर्विस बहुत बड़ी है बट पे बहुत कम। तो कभी सुनने को मिल जाए एक्सपेंस साइड लिखा होता है ऑनरेरियम एक्सपेंस, तो कहोगे ये कौन से होते हैं? तो कहोगे कोई एज अ गेस्ट फैकल्टी बुलाया होगा, गेस्ट अपीयरेंस, जैसे मूवी में दिखाते ये एज ए गेस्ट अपीयरेंस, सलमान खान आएगा, 2 मिनट का क्लिप है, वो इसलिए लिया जाता है कि चाहे शायद मूवी उनके नाम पे चल जाए, पैसे तो देंगे, फ्री थोड़ा है, बट उनको वैसे अगर हायर करना पड़ जाए तो करोड़ों रुपए फीस है, वो गेस्ट अपीयरेंस के नाम पे थोड़ा सस्ते में काम हो जाता है। तो सेम 36,000 लिखिए यहाँ पे। अब पॉइंट क्या है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है लिखिए। एवरेज प्रॉफिट सभी लोग लिखेंगे, कितना एवरेज प्रॉफिट है मनन? माइनस करो रेमुनरेशन, पार्टनर्स ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स को सैलरी भी तो देनी है। हाउ मच? 6,000। अब 36,000 हमारा प्रॉफिट था कृष्णा, 6,000 तो यूवी पार्टनर सैलरी ले जाएंगे, तो बचेगा प्रॉफिट कितना ये बताओ। दिस इज कॉल्ड एज मोहित एक्चुअल एपी। फिर वही बात, एक्चुअल एपी हो गया, बट क्वेश्चन फिर वही है, मुझे अगला स्टेप क्या चाहिए? और एनपी का फॉर्मूला अब तो आप मुझसे बेटर समझते हैं। कैपिटल इन्वेस्टर, थोड़ा फास्ट चलाइए, कैपिटल इन्वेस्टेड इनटू एनआरआर। और अगर मैं गलत नहीं हूं, क्वेश्चन आपके सामने है, बार बार ना देखते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए, कितना एनआरआर दिया हुआ है चेक करिए। 10%। कितनी कैपिटल दी हुई सिमरन चेक करिए, 2 लाख। तो 2 लाख का 10% कितना हो जाएगा बच्चे? 20,000। बस क्वेश्चन फिर वही है मनस्वी, हमें चाहिए क्या? एसपी। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है? एपी माइनस, तो यहाँ पे 30 माइनस कितना करेंगे? 20, तो कितना आ जाएगा ऋषभ? 10। बट क्वेश्चन में मुझे आपसे क्या चाहिए, जल्दी बोलिए? गुडविल। और गुडविल का फॉर्मूला मैं दोबारा लिख रहा हूं आपके लिए, दोबारा लिख रहा हूं आपके लिए, नंबर ऑफ ईयर क्या है? परचेज। और क्वेश्चन में मुझे देख के बताओ एसपी क्या आया था? 10। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है बच्चे? 2। तो 10 इंटू 2 कितना आ गया रोनित यहाँ पे? चेक करिए, बार बार नहीं लिखूंगा फॉर्म यार, एक ही बार 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 लिखूंगा, ठीक है? अब आपके सामने स्क्रीन पे देखो, पूरा क्वेश्चन है, तो इस चीज का फील करो यार, पूरा टकाई से पढ़ेंगे, आराम से करेंगे कि आपको मजा आए क्वेश्चन करके कि हाँ हमसे हो रहे हैं। और डीके को सारी आपसे करानी, चिंता ना करो। लास्ट टाइम भी टारगेट था 3 लेक्चर लिए थे, मतलब आज का लेक्चर काफी एक्शन हो जाए, अगले लेक्चर में क्वेश्चन ही करने हैं, फॉर्मूले तो हो गए बात, मैं बार बार फिर रिपीट करूंगा। संडे मैंने स्पेशल, इस संडे क्लास नहीं है, मंडे होगी, मैं बाहर हूँ मंडे, डायरेक्ट डीके गोयल ही मंग करे, मैं पेपर का क्वेश्चन कराऊंगा,
पेपर के दोनों करवाने के बाद इतने में आप बुक ले आइएगा। अब बुक से शुरू करेंगे और स्पीड देखना, सब बच्चे उड़ा रहे होंगे, उस चीज का मजा ही कुछ और है। और इसी से अगला चैप्टर लिंक्ड है, चेंज इन पीएसआर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। लाइन वाइज चलेंगे, नॉट ये कि आपको स्कूल में फंडामेंटल शुरू कर दिया, आप जानते ही हो हाल, और सिर से ऊपर से हो जाता है, ये पता नहीं चलता क्या कह रही है टीचर। पर उसको साइड बाय साइड हल्का हल्का इंट्रोड्यूस करता रहूंगा कि एकदम से मुझे भी लॉन्च करना मुश्किल ना हो जाए। इट्स अ टेक्निकल ऑब्वियस। और गरेवाल को थोड़ा ध्यान देते हुए, हाँ जी बच्चे आपको भेज दूंगा, सबको नहीं, अब जिनको आ रहा ले लो, समझ आता है, पर मैं बेस खराब नहीं करूंगा किसी का भी, इसलिए मैं कह रहा हूं। पहले आप पूछो, अब आ गया ना भाई, देखो पागल है यार, पता क्या इनके दिमाग में, कौन कराता है तीसरी वो को, पहले ये पूछो। पर ये हो सकता है यार ना, कभी कोई एक दो चैप्टर की बात हुई तो मैं करवा दूंगा, पहली बारी में कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें 2 चैप्टर आसान है, मैं आपको करवा दूंगा और रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल करा दूंगा, प्रॉब्लम नहीं है। आइए जी, क्वेश्चन नंबर 6, सभी लोग अपना अपना करके देंगे, मैं नहीं बोलूंगा, जल्दी शुरू करिए, आवाज नहीं चाहिए बच्चे, टाइम वेस्ट नहीं, जल्दी करिए। कैलकुलेट गुडविल अकॉर्डिंग टू क्या नाम है, कैपिटल, पहली बार करेंगे आप, कैपिटलाइजेशन ऑफ क्या नाम है, एवरेज। तो मेरा काम क्या है, पहले तो फॉर्मूला फटाफट लिखो, कैपिटलाइजेशन ऑफ मनस्वी क्या नाम है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। फॉर्मूला सुनो, एपी डिवाइड बाय एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। आराम से फॉर्मूला लिखो, ये भी आवाज नहीं चाहिए बच्चे, आराम से बैठो। एपी डिवाइड बाय एनआरआर माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। अब फॉर्मूला लिख दिया जी, वेट करते हैं, सुनो मेरी बात को। क्वेश्चन में आई थिंक सो यू अंडरस्टैंड द वर्ड, क्या लिखा हुआ है, एक्चुअल। सर तो पहले ही एक्चुअल बोल रहा है, तो मींस दैट यहां कोई एडजस्टमेंट नहीं। और रेट क्या है आरुष, तो मैं एक काम करना शुरू करूं, क्या यहां पे ऐसा लिख सकता हूं, और डिवाइड बाय 10 मतलब यहां पे ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 100। तो कुछ बच्चे कहते हैं सर 100 ना लिखें तो इसको 0.10 कर दें, आपकी कॉल है, इतना मैं तो सबके पास है, तो फिर मैं लिख के चलता हूं कि क्यों दिक्कत करनी, डिवाइड बाय 10 करो इंटू 100% ऊपर आ जाएगा भाई, याद है, ओके। बट अभी क्या प्रगण्य आंसर पेंडिंग है, कैपिटल एम्प्लॉयड। क्वेश्चन में पढ़ो क्या दिया हुआ है, शायद आप समझ गए होंगे, अपने आप बोलोगे, मैं तो बोलूंगा ही नहीं, एसेट माइनस, अब एसेट्स कितनी है 970, लाइबिलिटीज कितनी है, तो कैपिटल इंप्लॉयड कितना आ गया 5। मैं अभी के लिए यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ 570, कर लो कटिंग कुटिंग करके आराम से करिए। इसको जब सॉल्व करोगे तो आरुष कितना आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आ गया जी 150, 1 लाख। बस फायदा ये है, इससे जो भी आएगा वो डायरेक्ट क्या आएगा, इसमें कोई नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं। हो गया। अब इसी के नीचे स्टार मार्क करिए, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। अब फिर भी नोट मार्क करके पूरे नंबर लेने हैं यार, एसेट माइनस लाइबिलिटीज। एसेट्स हमारी कितनी थी 970, लाइबिलिटीज कितनी थी 4 लाख, तो 970 माइनस 4 लाख करने के बाद कितना आ जाएगा जी 570। चेक करिए, इसमें प्रेजेंटेशन में मैं कोई कमी नहीं छोड़ने वाला, इस बार आप ध्यान रखिएगा, आपके सामने डाउट बताइए, हो गया जी, डन है, ओके रिपोर्ट। अब सुनो, अब क्वेश्चन नंबर, एक काम करो 7 का पहले 3 पार्ट्स, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरे का यहां तक आप मुझे सॉल्व करके देंगे, अपने आप सेल्फ करिए जल्दी शुरू। ए और बी के भी, ये तो इकट्ठी है बच्चे, डेटा इकट्ठा है, पार्ट नीचे वाला है, करिए शुरू। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ, पहले सुन लो, इंफॉर्मेशन पार्टनरशिप की है, 5 ईयर है, हाँ जी 5 ईयर है, 12 13 14 15 16 5 ईयर है, और 5 के 5 चेक करो, कुछ नहीं बताया तो क्या लिखा है ऊपर पढ़ो, प्रॉफिट्स, ओके। एवरेज कैपिटल दिया हुआ है कितने रुपए, जल्दी बोलना 5,
रेट ऑफ रिटर्न क्या है, जल्दी बोलना, 20। तो मैं क्या इसको बोल सकता हूँ सीई, क्या इसको बोल सकता हूँ एनआरआर, वो फायदा हो जाएगा आपका यार, ठीक है। और इन दोनों के मल्टीप्लाई से क्या आ जाएगा, एनपी। और इन पांचों के एवरेज से क्या आ जाएगा, एवरेज। बट अपने आप मत करना, जब पूछूंगा उसने पहले कहा एवरेज प्रॉफिट 3 ईयर परचेज, फिर 3 ईयर परचेज ऑफ किसका, एसपी, फिर कैपिटलाइज करो एपी को, फिर कैपिटलाइज करो एसपी को। मतलब आपका सारा मेथड यहाँ पे कवर हो जाएगा, चेक करिए फटाफट। आपको 5 मिनट दिए, जल्दी करके मुझे बताइए फटाफट, शुरू हो जाइए कॉपी पे। पहली चीज तो मुझे एवरेज प्रॉफिट निकाल के दीजिए, जल्दी करो। गुड, करिए सभी करिए। 80,000 प्लस 1 लाख प्लस 2 लाख प्लस 150 प्लस 270, फटाफट जल्दी करिए। एपी पहला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर कौन सा बचे, 7। तो कैलकुलेशन ऑफ एपी, यू भी बोलेगा प्रॉफिट कौन कौन से बचे पहले ईयर के। एक तो ये जरूर लिखना, आप फटाफट स्टार्ट कर देंगे, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय क्या कंसेप्ट है, नंबर ऑफ ईयर्स। बोलना जी पहले का कितना है, 80, 150, ओके, 270 प्लस 2 लाख, पहले देख लीजिए, डिवाइड बाय 5, डिवाइड बाय 5, सही है। लो करिए, सभी लोग मुझे एवरेज बताइए। 80 प्लस 180, 180, 8 लाख टोटल बोल रहा हूँ, 8 लाख टोटल, 8 लाख बच्चे, टोटल 8 लाख है। डिवाइड बाय 5 करूंगा तो ऑब्वियसली 160, दिस इज एपी, ये एपी है। बट मेरा क्वेश्चन स्टिल पेंडिंग है, गुडविल एपी इंटू जो ये पहला मेथड था, मुझे जो फर्स्ट डे था, नंबर ऑफ ईयर क्या, परचेज, ये तो वही है सर। एपी तो +1 में भी किया हुआ है, सिंपल सा एवरेज में। तो एपी कितना आया अनुज, 160। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है मुझे देखिए बताइए, 3 है, 3 ईयर परचेज नीचे लिखा हुआ है। तो 160 इंटू 3 सिमरन कितना हो जाएगा, 480। दिस इज गुडविल बच्चे, दिस इज गुडविल। श्रेया कोई डाउट, एवरेज इंटू 3 बच्चे, 160 इंटू 3 इट्स अ 480, डाउट, सही है। अब सुनो इसका 2 पॉइंट सुनो, अब हमें वर्किंग करनी है एपी माइनस किसको लेके, एनपी। दोबारा दोबारा काम मत करना, एपी आपने किया हुआ है, डायरेक्टली स्टार्ट विद किसके साथ, एनपी। और एनपी का फॉर्मूला थोड़ा अच्छे से लिखते हुए, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। और गलत ना करूं तो कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 5 लाख और एनआरआर दिया हुआ है 20%। तो 5 लाख का 20 कितना हो जाएगा जी, 5 लाख का 20, 1 लाख। आराम से करिए, बहुत इजी है, बहुत इजी है, ध्यान से करने वाला है। 5 लाख का 20 कितना हो जाएगा, 1 लाख। बट हमें होनी चाहिए क्या, एसपी। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है ये बताओ, एपी माइनस एनपी। एपी वही है बच्चे 160, माइनस एनपी कितना था 1 लाख, तो एसपी कितना आ गया ये बताओ 60। और अगला पॉइंट फिर वही बात सिमरन, हमें चाहिए क्या, गुडविल। तो एसपी को मल्टीप्लाई करो किससे, नंबर ऑफ ईयर किससे, परचेज। तो एसपी कितना है 60 इंटू 3, दिस इज माई थर्ड आंसर, सेकंड। डाउट बताइए, सही है। अब इसी के अंदर लास्ट स्टेप पे चलते हैं और इकट्ठे कर दूंगा, कैपिटलाइजेशन ऑफ किसको करना है जल्दी बोलिएगा, एपी। तो लिखिएगा फॉर्मूला एपी अपॉन, देखो इसमें याद नहीं करना चाहिए आपको, जब मैं कैपिटलाइज एपी को बोल रहा हूं तो एपी डिवाइड बाय एनआरआर, जिसको कैपिटलाइज करना है उसको करोगे ना भाई। तो एपी डिवाइड बाय एनआरआर माइनस डायरेक्टली क्या करोगे, कैपिटल एम्प्लॉयड।
अब एपी भी आपको पता है कृष्णा 160 डिवाइड बाय करने 20 इधर 100 लिख दूं बच्चे, कर सकता हूं मैं, माइनस कैपिटल। सर आपने तो कैपिटल इंपॉर्टेंट लिखा है क्वेश्चन में, एवरेज कैपिटल है, तो एक ही बात है, आपके लिए कोई फर्क नहीं आज कह दी। तो 160 को जब ये सॉल्व करोगे इट्स द 8 लाख और यहां करोगे 5 लाख तो इट्स अ 3 लाख। एक बार देख लो प्लीज। और ये 3 लाख आया क्या, दोबारा बता दो अगेन, डन हो गया। और इसका लास्ट पॉइंट मेरे अकॉर्डिंगली कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, मैंने सीधा कहा था एसपी को डिवाइड करेंगे मनस्वी किसके साथ, एनआरआर। और एसपी सबको रिमेंबर रहे, गलती से कुछ और मत कर देना। तो एसपी डिवाइड बाय 20 into 100, शायद आपने कटिंग करी होगी, इट्स 3 लाख, बिल्कुल सही। और आंसर मैंने, कारण उसका ये है कैपिटलाइजेशन, कारण ये है कैपिटलाइजेशन। पूछ लेना कारण क्या, कारण नहीं पता। और कारण सर कैपिटलाइज रेट तो सेम दिया 20% से, तो आपने क्या किया है, कैपिटलाइज। क्लियर हो गया। इतनी गारंटी मैं आज के लेक्चर के आपको दे सकता हूं बच्चे, क्या ध्यान से सुनना सभी लोग, सारे फॉर्मूलाज हमारे कंप्लीट है, नोटिंग मेरी कंप्लीट है। देखो मेरे एंड पे मैं 8 पेज पे हूं, पूरी पीडीएफ तक दूंगा। जब ये कंप्लीट हो जाएगी आपको ग्रुप में शेयर हो जाएगी। सुनिए 2 मिनट, छोड़िए भाई कृष्णा। ये कंप्लीट होने के बाद आप देख पा रहे हैं कि कुछ नए क्वेश्चन रखे हैं। 8 नंबर अभी नहीं करवा रहा, 9 नंबर एंड 10 नंबर, दिस पीडीएफ इज कंप्लीट। देन वी स्टार्ट विद द पीडीएफ नंबर 2, आपके पास तो है ही है बुक में। यहाँ पे अगली क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट सेशन है, किसको लेके, क्वेश्चन बैंक को लेके। सीरियसली उसको हम कंप्लीट करेंगे जो मैंने आपको कहा है, और प्रॉपरली कोशिश रहेगी जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अगली क्लास में, और चांसेस तो नहीं कहूंगा बट 1-2 क्वेश्चन को रखते हुए रेस्ट क्वेश्चंस आर कंप्लीट। और मेरा टारगेट होता है हर चीज का पूरी क्लास +2 में कि 3 या 4 या 5 लेक्चर लेते हैं विद बुक, या 4 या 5 लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाना चाहिए। बच्चा कहता है सर हम 3 नंबर के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, नहीं, गलत सोच रहे हैं आप लोग। ये चैप्टर चेंज इन पीएसआर में भी आएगा, एडमिशन में भी आएगा, रिटायरमेंट में भी आएगा, डेथ में भी आएगा। ये 4-5 चैप्टर्स में लिंक्ड आएगा, फिर वहां बार बार नहीं कराया जाएगा, इसलिए आज ही इसका हम क्या बना लेंगे, बेस बनाएंगे। क्लियर हो गया। पीडीएफ सबके पास है, एक्सेप्ट आपके पास एक रह गई, कोई बात नहीं, मैं आपको देता हूँ। कल एक एक्स्ट्रा निकली थी, मैं देता हूँ, ठीक है। और सबका डन है। और एक चीज लास्ट, जिनकी रजिस्ट्रेशन पेंडिंग है, कुछ बच्चे यहाँ छुट्टी कर जाते हैं, कोई कल आ जाते हैं, कुछ नए भी आए आज 1-2, तो अपनी रजिस्ट्रेशन आप टाइमली कंप्लीट कीजिए, बिकॉज मैं आपको बता चुका हूँ दिस इज लास्ट। कोई मेरी तरफ से कभी कोई डेमो क्लास नहीं होती एक्चुअल में, ऐसा तो फिर पूरा महीना डेमो है, पूरा पढ़ी चलो, मैं तब भी नहीं फीस मांगूंगा। पॉइंट ये होता है कि आई हैव टू क्लोज द एडमिशंस, कि एक लेवल पे कहें जी बस अब डन हो गया, बैकअप नहीं दे पाऊंगा। और बच्चा रिकॉर्डिंग देखना पसंद नहीं करता, फिर कहेगा मैं कहीं और ही कर लूंगा, उसकी इच्छा। अब फेस टू फेस ही ज्यादा करें। और आप लकी हैं टाइमली स्टार्ट हो चुका, और टाइमली स्टार्ट कर चुके, ये नहीं कि वेट करेंगे, वो टाइम नहीं होगा। अब डायरेक्टली रोज नया ही होगा, रोज एक क्वेश्चन ही कवर करते रहेंगे। और पीडीएफ अपने पास संभाल के रखनी है आप लोगों ने। जब इसमें 2 चैप्टर है, वो कम से कम फर्स्ट 2 वीक्स का काम तो इसके अंदर ही है, फर्स्ट 2 वीक्स का काम तो। ओके बच्चे, चलिए, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय जी, थैंक यू।